बोलिए। लगातार इलेक्शन के दौरान मोदी जी और अमित शाह कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। ट्रेड वॉर शुरू हो गया, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश को संबोधित कर रहे हैं सर, तो लेकिन सरकार मोदी जी की हिम्मत नहीं। देखिए, मोदी जी के बहुत से भाषण मैंने सुने हैं, बहुत से इंटरव्यू स्पॉन्सर मैंने सुने हैं, उसमें वो कहते हैं मेरा शपथ विधि होने दो, देखो शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा। रिकॉर्ड तोड़ दिया गिरने का। मोदी जी के होते हुए 6 महीने में पूरे विश्व में कल 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सामान्य इन्वेस्टर का। ये मोदी जी की ताकत है, पूरी तरह से गिरा देते। रुपया देखो क्या हो गया, 90 रुपए तक, डॉलर 90 तक नीचे आ गया है, आ जाएगा आज तक। बात ऐसे है, सभी राष्ट्र प्रमुख, चाहे सिंगापुर हो, चाहे श्रीलंका हो, छोटे छोटे राष्ट्र हो, बड़े राष्ट्र हो, अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। जो संकट आर्थिक आया है, इतना ही नहीं तो ट्रंप को भी सुना रहे हैं, ट्रंप के लड़ने की बात कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए? कहाँ है वो? कौन से मंदिर में जाकर बैठे, कौन से गुफा में जाकर बैठे, मुझे बताइए। देश की जनता, उनके मन में एक तूफान आया है कि हमारे क्या होगा, जो मंदी आ रही है उससे हम कैसे सामना करेंगे। हाँ, नौकरियां जाने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, सब कुछ होने वाला है। कहाँ है मोदी जी? 50 रुपया सिलेंडर बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम भी वर्ल्ड मार्केट में, कच्चे तेलों के दाम नीचे आए हैं, तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम भी कम होने चाहिए, बढ़ा रहे हैं। मैं स्मृति ईरानी जी को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, जैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आपने बड़ा आंदोलन किया था देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए। अब यही स्थिति है, यही स्थिति है। मैं आह्वान करता हूं, आप इस राष्ट्र के महिलाओं का नेतृत्व करिए महंगाई के खिलाफ। हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार है ये मोर्चे में। सर, कैग का एक रिपोर्ट आया अपने सामने में, लिखा हुआ है जिस इसको लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार है सर। एकनाथ शिंदे, उनकी जो पार्टी है, एसनशी पार्टी का नाम उनका, एसनशी, एकनाथ संभाजी शिंदे, जैसे शिवसेना यूबीटी बोलते हैं ना ये, वैसे उनकी पार्टी है एसनशी। समझ लीजिए, इस बार अभी आने वाले दिनों में उनका उल्लेख हम यही करेंगे, एसनशी। तो उनके पार्टी और उनके नेता एकनाथ शिंदे जिस खाते में जाते हैं, मंत्रालय का प्रभाग संभालते हैं, वहां भ्रष्टाचार करते हैं। आप देखिए समृद्धि में क्या हो गया है और क्या हो रहा है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मैंने सीएजी रिपोर्ट ने सामने लाया है। सीएजी रिपोर्ट में, और मंत्री तो मंत्री, उनके अधिकारी ने भी भ्रष्टाचार किया है। मोहन बाबू का एक भाषण आया था, उन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय कहेगा वो आरएसएस में शामिल होगा। तो बाला साहब ठाकरे क्या करते थे? बाला साहब ठाकरे और शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में, उनका यही कहना है ना। लेकिन मोदी शाह को ये मंजूर है क्या? देवेंद्र फडणवीस को मंजूर है? उनके कैबिनेट में जो बच्चे बैठाए हैं अपने, उनको मंजूर है ये? जो भारत से प्यार करता है वो सच्चा हिंदुस्तानी है। हमने यही कहा था, हमने कभी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं कहा। भारत से प्यार है, भारत से वफादारी है, वो सच्चा हिंदुस्तानी है, वो हम सबका है। मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि आप ये कहने से फिर एक बार आप उसमें दोनों के बीच एक खाई पैदा करना चाहते हो। इस देश में सभी लोग देशभक्त हैं और सभी लोग भारत माता की जय जरूर बोलेंगे। सर, महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं संजय सिरसाट, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपको इतिहास मालूम नहीं, खुलताबाद का नाम पहले से रत्नपुर जो किया था बाला साहब ठाकरे ने किया है। जब ये बच्चा था, जिसका आप नाम ले रहे हो, बच्चा था, खुलताबाद का रत्नपुर बाला साहब ठाकरे ने किया था और औरंगाबाद का संभाजी नगर एक ही सभा में किया था। खुलताबाद रत्नपुर बाला साहब का भाषण है और तब से हम लोग रत्नपुर ही कहते हैं। अब उनको जाग आई है, बाला साहब का ये घोषणा है, और औरंगाबाद संभाजी नगर। चलिए, थैंक यू।